यदि आप कक्षा 10 के अर्धवार्षिक परीक्षा के और पेपर चाहते हैं, जैसे कि विज्ञान हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, गृह विज्ञान हो गया, इस तरह के सारे अगर आप पेपर चाहते हैं तो हमारे सेकेंड चैनल पे जाइए जिसका नाम है नॉलेज बीम प्लस। मैंने लिंक जो है अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस चैनल पे जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। आपको क्लास 10th साइंस वर्ग व आर्ट साइंस वर्ग दोनों का अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर शो कर रहा हूं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो समय देख सकते हैं 2.5 घंटे का है। टोटल पूर्णांक 70 है। नोट के रूप में कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य, अर्थात आपको सारे प्रश्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो क है वह है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो कोई एक कथन यहाँ पर अ ब स द में कोई सही है, उसी को पहचान कर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। इसके बाद आपका ख वाला प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। तो आप यहाँ अ ब स द करके 4 कृतियाँ देख रहे हैं, तो केवल एक कृति के लेखक का नाम आपको लिखना है। इसके बाद ग वाला क्वेश्चन है किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। इसके बाद घ वाला है दैनिकी नामक डायरी के लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो दैनिकी नामक डायरी के जो लेखक है उनका नाम आपको उल्लेख करना है। इसके बाद शुक्लोत्तर युग के किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखिए। इसके बाद आपका दूसरा का जो क वाला प्रश्न है वह है रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों को लिखिए। इसके बाद ख वाला आपका प्रश्न है मुकुल और युगांत के रचयिताओं के नाम लिखिए। ग वाला है आपका महादेवी वर्मा की किसी एक कृति का नाम लिखिए। इसके बाद आपका जो प्रश्न नंबर तीसरा है वह प्रारंभ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है निम्न गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यह गद्यांश आप देख लीजिए। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इस गद्यांश के नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं का आपको उत्तर लिखना होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन से भी दिखा देता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका अ वाला कह रहा है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उसके बाद ब वाला कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगर आपको रेखांकित भाग नहीं दिखाई दे रहा है तो आप पूरे ही गद्यांश का जो है वह व्याख्या कर दीजिए। इसके बाद स वाला देखिए लेखक ने हृदय को उज्ज्वल रखने का क्या उपाय बताया है। तो उसी पर आपको गद्यांश में जो है उत्तर देखने को मिल जाएगा। नहीं तो आप ख वाला कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ख वाला भी गद्यांश आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर स्पष्ट रूप से न दिख रहा हो तो वीडियो की जो क्वालिटी वह बढ़ा लीजिएगा। इसमें भी देख सकते हैं अ ब स करके क्वेश्चन पूछा है। स वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको गद्यांश में रेखांकित भाग दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आप पूरे गद्यांश का ही व्याख्या कर दीजिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह प्रारंभ हो रहा है। कह रहा है कि निम्न पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी लिखिए। तो यहाँ पर आपको क और ख करके 2 पद्यांश दिखाई दे रहे हैं, तो केवल एक ही पद्यांश का आपको संदर्भ प्रसंग के साथ व्याख्या करना है और साथ ही साथ काव्य सौंदर्य भी लिखना है। तो आप क वाला कर सकते हैं। क वाला अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ख वाला कर सकते हैं। और अगर आपको स्पष्ट रूप से ना दिख रहा हो तो वीडियो की जो क्वालिटी यूट्यूब की सेटिंग से बढ़ा लीजिएगा। फिर से मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, यदि आप क्लास 10th के और भी सब्जेक्ट का पेपर देखना चाहते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का, तो हमारे सेकेंड चैनल पे जाइए जिसका नाम है नॉलेज बीम प्लस। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके बाद आप 5वें का क वाला प्रश्न देख सकते हैं। कह रहा है निम्न लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी रचना भी लिखिए। तो केवल एक लेखक का आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना भी लिखना है। इसके बाद ख वाला प्रश्न देख सकते हैं निम्न कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी रचना भी लिखिए। तो यहाँ पर आपको कवि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अ ब स करके 3 कवि देखने को मिल रहे हैं। तो केवल एक कवि का आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना लिखनी है। ठीक है, इसके बाद आपका 6ठा जो प्रश्न है निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर अथवा करके भी प्रश्न देखने को मिल रहा है। अगर आपको एक नहीं आ रहा है तो आप अथवा वाला ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क है कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई याद किया हुआ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ख वाला आपका प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको अ ब स द करके 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 ही प्रश्नों का आपको संस्कृत में उत्तर लिखना है। इसके बाद 8वां का क है हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। ठीक है, इसके बाद ख वाला आपका प्रश्न है उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ग वाला आपका है सोठा अथवा रोला छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए।
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 9 का क है, निम्न उपसर्गों में से किसी 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ठीक है। इसके बाद आपका ख वाला प्रश्न देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्न में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। इसके बाद ग वाला है, निम्न में से किन्हीं 2 में समास विग्रह कीजिए, समास का नाम भी लिखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं घ वाला क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हीं 2 तत्सम रूप लिखिए। इसके बाद निम्न में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का क है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए तथा संधि का नाम भी लिखिए। यहाँ पर अ ब स द करके 4 दिखाई दे रहा है, तो केवल 2 ही का संधि आपको करना है और संधि का नाम भी लिखना है। इसके बाद ख वाला है, निम्न शब्दों के रूप सप्तमी विभक्ति वचन में लिखिए। अ ब करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद है ग वाला में, निम्न में से किसी एक धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। इसमें भी देख सकते हैं आपको अ ब स द करके इस तरह से दिया गया है। इसके बाद आपका घ वाला है, निम्न वाक्यों में से इन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ 4 में से केवल 2 ही का आपको संस्कृत में जो है अनुवाद करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट हो रहा है, तो कह रहा है निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको किसी एक विषय पर यहाँ पर निबंध लिखना है। 5 विषय आपको दिए गए हैं, तो काफ़ी सरल है या जो भी यहाँ पर टॉपिक दिया गया है। तो आई होप आपको मैंने ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से शो किया। और आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली क्वेश्चन पोस्ट करता रहता हूँ, जिससे कि अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी नॉलेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और यदि आप क्लास 10th के और पेपर चाहते हैं तो हमारे सेकंड चैनल पे जाइए, जिसका नाम है नॉलेज बीम प्लस। मैंने उस चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।